काम कर रही है। तो घर का कचरा वो घर में रखते हैं, तो सूखा कचरा अलग रखता है, गीला कचरा अलग रखते हैं। इससे होता है कि कचरा रोड पे आता नहीं है और सेवा के जो स्टाफ के कर्मचारी हैं वो सुबह उनके दरवाजा जाते हैं और कचरा घर से ही ले जाते हैं, और इससे कि रोड में अब कचरा नहीं आता है और शहर हमारा साफ सुथरा है। छोटे शहर में बहुत गंदगी भी है और रोजगार भी कम है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकते हैं, ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम लोग के लिए सेवा भारत कुछ कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत पर ये शायद स्वर्ग बन जाए। बहुत जरूरी है, कचरा निकलेगा तो साफ सफाई रहेगा, मोहल्ला पूरा सफाई रहेगा। कटिहार बिहार का एक व्यापारिक और औद्योगिक नक्शे पर तेजी से उभरता शहर। तेजी से फलता फूलता ये शहर देश और दुनिया के साथ चलने की कामयाब कोशिश में है। शहर में आबादी का दबाव बढ़ रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं, साथ ही बढ़ रही हैं जिम्मेदारियां, हमारी, आपकी, शहर के हर एक बाशिंदे की। कटिहार ने हाल के दिनों में बड़े बदलाव देखे हैं। आमतौर पर गंदी और कूड़े से भरी रहने वाली शहर के रिहायशी इलाकों की गलियां और सड़कें आज साफ सुथरी हैं। इन पर गुजरते हुए मुंह पर रुमाल रखने की जरूरत नहीं, बल्कि आज यहाँ से गुजरते हुए गर्व का अनुभव करता है कि वो एक बड़े और साफ सुथरे शहर में रहता है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करीब 2 से 2.5 साल पहले की है। यहाँ वहाँ बिखरा कूड़ा, गंदगी और बदबू कटिहार शहर की पहचान बन गई थी। ये हमारे शहरी जीवन का एक काला पहलू था, जिससे पार पाना तो सब चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। इस कूड़े के निपटारे का जिम्मा निगम का था, लेकिन बहुत सी वजहों के चलते ये वक्त पर साफ नहीं हो पाता था। नगर निगम का काम बढ़ता जा रहा था निगम बनने के बाद, तो उतना काम हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। निगम जो है घर से तो कूड़ा नहीं ले सकता था, क्योंकि निगम को तो 4500 वार्ड देखना है, इसलिए निगम के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। कटिहार में रोजाना करीब 32 टन कचरा निकलता है। घरों, होटलों, बाजार, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों से निकलने वाले इस कचरे को आमतौर पर सड़कों या नालों में फेंक दिया जाता था, या फिर कहीं खाली पड़ी जमीन में ठिकाने लगा दिया जाता था, जला दिया जाता था। इससे जगह जगह से इकट्ठा करने की कोई ठोस स्कीम नहीं थी। निगम के कर्मचारी इसमें से सिर्फ 15 टन यानी कुल कचरे का 47% ही इकट्ठा कर पाते थे, यानी बाकी का 53% कचरा किसी न किसी रूप में शहर में ही पड़ा रहता था। निगम की व्यवस्था के तहत हर वार्ड में 3 स्वीपर लगाए गए हैं, जो शहरी कचरे को जितना भी वो उठा पाते थे एक जगह जमा कर देते थे। ये कचरा कई दिनों तक एक ही जगह पड़ा रहता था और फिर उसे ट्रकों में भरकर शहर के किसी कोने में फेंक दिया जाता था। कचरे के बेहद जहरीले और खतरनाक हिस्से का ना तो उपचार किया जाता था और ना ही इसे सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाया जाता था। हमारे देश में अभी तक कूड़े उठाने का कोई प्रबंध हुआ है और ना ही ड्रेनेज का। तो हमारे जितने छोटे शहर हैं वो बहुत ही उनमें बहुत ही गंदगी भरी हुई है और उससे लोग बहुत परेशान होते हैं, वो चाहे मध्यम वर्ग के हों, गरीब वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी कचरे की सफाई के लिए जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो अपने बजट का 70 से 75% हिस्सा सिर्फ झाड़ू लगाने में खर्च करती है। 25 से 30% हिस्सा कूड़े को उठाने और सिर्फ 5% हिस्सा ही कूड़े के ट्रीटमेंट और निपटारे पे खर्च करती है। जबकि शहरी कचरे का सही प्रबंधन तभी हो सकता है जबकि कचरे का पूरी तरह से निपटारा कर दिया जाए, वरना ये यहाँ वहाँ ही पड़ा रहेगा और बीमारियाँ पैदा करेगा।
बहुत जगह जो है रोड के किनारे कचरे जमा रहते हैं, उसको भी देखने वाला कोई नहीं होता है। और हम लोग चाह के भी आम पब्लिक को कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे लोगों को तो एक समाज में रहना है। सब काम अपने करना पड़ता है, रोड पर अपने से झाड़ू लगाना पड़ता है, कचरा फेंकने जाना पड़ता है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी एजेंसियां अपने बजट में आमतौर पर ये काम नहीं कर पाती। दूसरे वो इस काम में स्थानीय लोगों की भूमिका को पूरी तरह दरकिनार कर देती हैं, जबकि जरूरत है इस बात की कि स्थानीय लोगों को इस काम में जोड़ा जाए, उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। एक शहर के निवासी वो अगर मिलजुल कर काम करें तो शहर आगे बढ़ सकता है। शहर को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ निवासियों का है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निवासी एक दूसरे के बारे में जाने और एक दूसरे का हित देखे, सिर्फ अपना हित ना देखे लेकिन एक दूसरे का हित देखें। करीब 2 साल पहले शहर की इस बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सेवा भारत ने बड़ी पहल की। किसी भी शहर में कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन का काम किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि शहर की अपनी संरचना, वहाँ की प्रशासनिक इच्छाएं, सीमाएं एवं आर्थिक बाधाएं होती हैं, जो काम पर अपना असर दिखाती हैं। और यदि काम नगर पालिका या नगर निगम द्वारा नहीं बल्कि किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाए तो परिस्थितियाँ कुछ और कठिन हो जाती हैं। कटिहार शहर में स्वश्रयी महिला सेवा संगठन सेवा भारत ने साल 2009 में सेवा के काम को शुरू किया। स्वश्रयी महिला सेवा संगठन सेवा भारत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक महिला कामगारों को एकजुट कर उनके हितों के लिए प्रयासरत रहती है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य पूर्ण रोजगार, काम को पहचान और उन्हें आत्मनिर्भर करना है। आज देश के 9 प्रदेशों गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 14 लाख से भी अधिक महिला श्रमिक सेवा सदस्य हैं। सेवा भारत ने कटिहार शहर में साफ सफाई का जिम्मा लिया और कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया। एक ऐसा प्रभावी कार्यक्रम जो गंदगी भरे माहौल से छुटकारा तो दिला ही रहा है, साथ ही रोजगार भी मुहैया करा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जो वहाँ पे कचरा चुनने वाले महिलाएं थीं, उनको हम लोगों ने एकत्रित करना शुरू किया, संगठित करना शुरू किया, और साथ में जो सफाई करने वाली महिलाएं थीं उन लोगों को संगठित करना शुरू किया। छोटे शहर में बहुत गंदगी भी है और रोजगार भी कम है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकते हैं, ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। हम लोगों के मतलब मोहल्ले में काफ़ी सफाई रहती है, और नगर निगम ने जो 9 वार्डों को सेवा भारत के जिम्मे सौंपा है, और मुझे लगता है कि 9 वार्ड में कमोबेश अच्छा काम चल रहा है। कचरा प्रबंधन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में कचरा छांटना, कचरे का भंडारण, कचरे का संग्रहण, गलियों से कचरे का निकास, माध्यमिक कचरा भंडारण, परिवहन का कचरा, उपचार कचरा, कचरा चक्रण विकल्प यानी रिसाइकलिंग, और आखिर में कचरे का निपटान। एक एरिया में सेवा भारत के 3 सौंदर्य साथी काम करते हैं। इनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष होता है। दोनों महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो हर सुबह घर घर से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर ले। इस कचरे में से रिसाइकलिंग होने वाला हिस्सा निकालकर पुरुष साथी उसे एक तिपहिया गाड़ी पर पहुंचाता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे एक केंद्रीय जगह पर पहुंचा दे। एक जगह जमा कचरा ट्रैक्टरों के जरिए उन जगहों पर ले जाया जाता है जो निचली है या फिर जहां जमीन भरने की जरूरत है। जो लैंडफिल हो, लैंडफिल मतलब कि कटिहार बहुत नीचे है, तो उसको ऊपर लाने का जो काम है, उसके लिए हमें ये कूड़े में से क्या चीज़ निकाल के भरना है वो हम जानना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इसमें से बायोगैस बन सकता है। तीसरा कि इसके अंदर से रिसाइक्लेबल, जैसे कि प्लास्टिक है, कागज़ है, टिन है, एल्यूमिनियम है, वो सारा रिसाइक्लेबल है। इसके अंदर से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं, तो वो रिसाइक्लेबल को अलग करके उसमें से नई चीज़ें बनाना, वो हमारे 3 योजनाएं हैं। सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सौंदर्य साथी हों, उनके लिए वहाँ पर लगातार इनकम रोजगार है उनके लिए,
नगर निगम है तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि सफाई करे, तो नगर निगम के लिए ये है कि ये पूरा शहर उनको साफ मिलेगा, सब कचरा का पूरा प्रबंधन अच्छे तरीके से हो सकता है। जो जिला प्रशासन है उनके लिए है कि भाई पूरा जो जिला है, पूरा जो शहर है वो साफ सुथरा रहेगा, तो उनके लिए बहुत गौरव की बात रहेगी। और जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो निवासी लोग हैं कटिहार के लिए, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। उनको जब शहर साफ मिल रहा है तो वो बड़े खुश रह रहे हैं। शहर को साफ सुथरा रखने का कार्यक्रम करने वाले सेवा भारत से जुड़े हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। ये रोजाना आपके घर पहुंचकर कूड़ा जमा करते हैं। बदले में आपसे लिया जाता है रोजाना सिर्फ 1 रुपए की सहयोग राशि, यानी कि 20 रुपया महीना। आपके गली मोहल्ले और सड़कों की सफाई निश्चित हो जाती है और आपका ये पैसा इन सौंदर्य साथियों की रोजी रोटी का जरिया बनता है। ये योजना पूरी तरह से स्ववित्त पोषित है, यानी काम के लिए पैसों का इंतजाम आपसी सहभागिता से ही हो जाता है। इसको सस्टेनेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आय के स्रोत की ज़रूरत है। तो निवासी से भी हमें फी लेना होगा और कॉरपोरेशन से भी, और इसमें से दूसरे भी कोई आय के स्रोत हो सके तो वो बनाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि रोज़गार, लेकिन रोज़गार के साथ इनका सामाजिक स्तर भी ऊपर आना चाहिए। तो सेवा सिर्फ रोज़गार मतलब कि सिर्फ ये SWM का काम नहीं, लेकिन हमारे वहाँ जो सदस्य हैं, कटिहार के जो सदस्य हैं, उनका सामाजिक स्तर ऊपर लाने का भी बहुत काम चल रहा है। सौंदर्य साथियों के चहुमुखी विकास के लिए सेवा भारत बहुत से कार्यक्रम सुचारू रूप से लगातार चलाता आ रहा है। इनमें लघु वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं। सेवा भारत से जुड़े सौंदर्य साथियों को काम और व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। सफाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए इन्हें जरूरी उपकरण भी दिए जाते हैं। नवगठित नगर निगम और सेवा कटिहार के हर वो प्रयास किए गए जिसके जरिए सालों से जो काम अपेक्षित रहा वो सक्रिय हो उठा। कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में बहुत से बाहरी उतार चढ़ावों ने सेवा कटिहार का हौसला कभी कम नहीं होने दिया। साथ ही सेवा के अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की रीढ़ यानी सौंदर्य साथियों को सेवा संस्कृति से ऐसा जोड़ा कि वो अपने कार्यक्रम के प्रति इतने कटिबद्ध रहे कि हड़ताल जैसे हथियार भी बेकार हो गए। सेवा भारत की ये पहल सबकी जीत है। अब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब वो अपने लिए पैसे बचा रहे हैं और वो बहुत ही सकारात्मक सोचने लगे हैं अपने जीवन के बारे में। उनको अब ऐसा लगने लगा है, अच्छा पहनावा करने लगे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास आया है, तो अब वो समझने लगे हैं, अब उनको ये लगता है कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। शहर साफ सुथरा रहता है, इससे यहाँ के नागरिकों को फायदा मिलता है और बड़ी संख्या में बेरोजगारों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिलने लगती है। खास तौर पर हमारी पहल से उन महिलाओं को काफी फायदा हुआ जो पहले काम तो करती थी लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। सेवा भारत के साथ वो अब अपना हक हासिल कर रही हैं और अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर पा रही हैं। आज सौंदर्य साथी सुरती अपने घर को अपने मुताबिक चलाने का हौसला रखती है। बच्चों की पढ़ाई कैसे कराई जाए, घर में किस चीज की कितनी जरूरत है और हर महीने भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी आय का कौन सा हिस्सा बचाना है, इन सभी मुद्दों पर सुरती अपनी सोच और समझ से फैसला लेने लगी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत गलती होता था दीदी, इसमें हस्बैंड भी पी खा के आता था, खर्चा पानी नहीं लाता था, झगड़ा झंझट हमेशा। कभी कभी पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया। जैसे घर में हम सोने के लिए चौकी नहीं था, चौकी में सोने के लिए पंखा नहीं था, पंखा लगा। उसके बाद एक ठो चूल्हा किने, गैस चूल्हा, वो भी नहीं था। पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, डिप्टी टे आते थे लकड़ी में झुक जाते। अब आते हैं जल्दी जल्दी गैस बार देते, बन जाता है खाना, बच्चा सब भी खा लेता है। यही सब सोचता है हम जीवन। सौंदर्य साथी सुरती की तरह ही सौंदर्य साथी बसंती भी अपने जीवन में आए बदलाव को सकारात्मकता के साथ जोड़कर देखती है।
बसंती निरक्षर और बेरोजगारी थी, कभी कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन आज बसंती समाज की मुख्यधारा से अपने आत्मविश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जब पहला तनख्वाह पाए तो उसमें सोचे हम कुछ जो अच्छा से हम गुजर बसर कर सकते हैं। कभी भी नहीं सोच सकते थे इतना, मतलब ऐसा नौकरी और ऐसा मतलब इज्जत सेवा भारत में इतना इज्जत मिल रहा है जो कहने की बात नहीं। घर में चावल दाल ये सब लाने के लिए, और फिर बच्चा को ट्यूशन लगवा दिए, और फिर माँ को कपड़ा उपड़ा सब खरीदे, सब चीज़ किए। उन लोगों को भी लग रहा था जो मेरी बेटी मतलब अब कमा सकेगी, तब माँ का काम हम छुड़ा दिए। बोले माँ अब तुम मत करो, हम करेंगे अब। बसंती बेन हो या सुरती बेन, दोनों के जीवन में आया बदलाव समाज में विकास के परिदृश्य को समझाने के लिए एक सुखद परिणाम को प्रस्तुत करता है और इसके पीछे छुपी मेहनत को सम्मानित भी करती है। हमारी कोशिशों से कटिहार में चमत्कारिक बदलाव दिखे हैं। जिन इलाकों में सेवा भारत के सौंदर्य साथी काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग अब अपने आसपास के माहौल को काफी साफ सुथरा पाते हैं। अब वो शहर के बाहर खुली जगहों का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पा रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिशों से लोगों में साफ सफाई रखने और कूड़ा कचरे को जिम्मेदारी से ठिकाने लगाने का भाव भी लोगों में विकसित हुआ है। सिटी की आवाज़ सुनते हैं, कचरा एक साथ जमा करके रखते हैं और ले जाते हैं। इससे घर की सफाई भी है और गली के पीछे भी, घर के पीछे भी नहीं फेंकना पड़ता है। इससे अब वहाँ गंदगी कम हुई है और पूरा रोड जो है, रोड भी सुबह सुबह साफ किया जाता है, रोड की भी सफाई हो रही है बढ़िया से। हम लोग को अच्छा लगता है चलने फिरने में भी। कुछ कचरा का मात्रा शहर में कम हो जाना ये तो अच्छी बात है। लोग चाहते हैं कि इस तरह का कार्य हो। जिन लोगों के बारे में हम लोग सोचते नहीं थे, जो गरीब तबके के लोग, जिनका मतलब समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों को ऊपर लेके आ रही है। सेवा सबसे बड़ा कार्य कर रही है। तो सौंदर्य साथी वो रेगुलर आते हैं, घर से कूड़ा उठाते हैं, गलियों को साफ करते हैं। जिन सड़कों पे लोग चल नहीं सकते थे वो सड़कें आज साफ सुथरी हैं, नाले साफ हैं, लोग वहाँ पे आराम से आ जा सकते हैं, जहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल था। लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने के लिए हमने कुछ कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। हम पर्यावरण उत्सव मनाते हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। इस मुहिम में हमने कटिहार के 30 स्कूलों को भी जोड़ा है। इन आयोजनों से वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया इसमें, और फिर उनके अंदर एक जो पर्यावरण को ठीक रखने की भावना उत्पन्न करने वाली बात थी वो हम लोगों ने किया, और उसके कारण भी वहाँ पे बहुत जागरूकता आई। और जागरूकता हम लोगों ने सामाजिक स्तर पे जागरूकता लाने की कोशिश की। सेवा भारत कटिहार शहर के 45 वार्डों में से 9 वार्डों में औपचारिक रूप से काम कर रही है। कटिहार के 9 वार्डों में सफाई के आर्थिक बजट का 60% खर्चा सेवा भारत वहन करती है और 40% खर्चा कटिहार नगर निगम खर्च करती है। सेवा भारत और कटिहार नगर निगम की सहभागिता से यह काम आगे बढ़ रहा है। हमारे इस काम में चुनौतियां भी बहुत सामने आई। छुआछूत से लेकर मासिक फीस नहीं मिलने जैसी समस्या तो बेहद आम है, लेकिन इन परेशानियों से हम कभी रुके नहीं। चुनौती तो आते रहेगी। हम सेवा नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं, इनको चुनौती नहीं, अपना कार्य बुझ करके सेवा को काम दिया है। अपना शहर है और सेवा के जो लोग हैं यहाँ वो भी कटिहार के रहने वाले हैं, और उनका भी सोच है कि कटिहार में परिवर्तन हो, कटिहार के लोग अच्छे हों, और बिहार में नहीं पूरा इंडिया में इसका नाम हो। सेवा उस माध्यम से कटिहार में काम करें। साफ सुथरा वातावरण देने की हमारी ये कोशिश साफ सुथरे समाज का भी निर्माण कर रही है। हमारे जागरूकता अभियानों से सौंदर्य साथियों के साथ भेदभाव की भावना में खासी कमी आई है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी।